आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। आज हम लोग कक्षा 8 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 5 पढ़ेंगे। इसका नाम है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। इस वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर लिखिए। यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं और विकल्प दिए गए हैं। जो विकल्प सही है उसको छांटकर लिखना है। क नंबर प्रश्न है सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यहाँ पे विकल्प है हवा में, ब है पानी और स है मिट्टी, द है सर्वत्र। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म जीव हर जगह पाए जाते हैं यानी सर्वत्र। द विकल्प सही हो जाएगा सर्वत्र। ख नंबर है टीबी रोग जिसे तपेदिक रोग कहते हैं होता है। अ है प्रोटोजोआ द्वारा, ब है कवक द्वारा, स है जीवाणु द्वारा और द है वायरस द्वारा। सही विकल्प हो जाएगा जीवाणु द्वारा। टीबी रोग जीवाणु द्वारा होता है। ग नंबर प्रश्न है चना या मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु है। अ है राइजोबियम, ब है क्लस्ट्रीडियम, स है एसेरिया कोलाई और द है वायरस। तो चना या मटर की जड़ों के गांठों में पाए जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। इसका अ विकल्प सही हो जाएगा। घ नंबर प्रश्न है कुकुरमुत्ता है। अ है कवक, ब है शैवाल, स है जीवाणु और द है प्रोटोजोआ। सही विकल्प हो जाएगा कवक। आगे प्रश्न देखेंगे। अंग नंबर पेचिश रोग होता है। अ अमीबा द्वारा, ब पैरामीशियम द्वारा, स विकल्प है एंटमीबा द्वारा और द है प्लाज्मोडियम द्वारा। इसका सही विकल्प हो जाएगा एंटमीबा द्वारा। 2 नंबर प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। क नंबर प्रश्न है सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए खाली स्थान है यहाँ पे की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? रिक्त स्थान में सूक्ष्मदर्शी भर देंगे। ख नंबर है जीवाणु द्वारा नींबू के पौधे में खाली स्थान नामक रोग होता है। तो कैंकर नामक रोग होता है। रिक्त स्थान में कैंकर भर देंगे। ग नंबर है प्रथम प्रतिजैविक दवा खाली स्थान थी। तो प्रथम प्रतिजैविक दवा पेनिसिलिन थी। तो रिक्त स्थान में पेनिसिलिन भर देंगे। घ नंबर है डेंगू रोग खाली स्थान मच्छर के काटने से होता है। किस मच्छर के काटने से होता है? टाइगर मच्छर के, जिसे एडिस एजिप्टी कहते हैं। रिक्त स्थान में भर देंगे टाइगर। अंग नंबर है हैजा रोग दूषित खाली स्थान से फैलता है। तो दूषित जल या भोजन से। रिक्त स्थान में दूषित जल या भोजन भर देंगे। च नंबर है राइजोबियम जीवाणु खाली स्थान का स्थिरीकरण करते हैं। तो किसका स्थिरीकरण करते हैं? नाइट्रोजन का। रिक्त स्थान में नाइट्रोजन भर देंगे। तीसरा प्रश्न है सही कथन के आगे सही का निशान लगाए तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाए। तो यहाँ पे कथन दिए गए हैं, जो सही है उसके आगे सही और जो गलत है उसके आगे गलत का निशान लगाना है। क नंबर है सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं। ये गलत है तो इसके सामने गलत का निशान। ख नंबर है विषाणु जनित रोगों के उपचार में प्रतिजैविक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। ये भी गलत है। ग नंबर है मार्केला जिसे गुच्छी बोलते हैं, मार्केला नामक कवक का उपयोग भोजन के रूप में होता है। ये सही है तो इसके आगे हम लोग सही का निशान लगा देंगे। घ नंबर है पोलियो का टीका ड्रॉप के रूप में पिलाया जाता है। ये भी कथन हम लोग का सही है। आगे है अंग नंबर चेचक एक संक्रामक रोग है। ये भी कथन सही है। आगे 4 नंबर प्रश्न है स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे स्तंभ क को ख से मिलान करना है। यहाँ पे स्तंभ क में दिया है मलेरिया, एड्स, टाइफाइड और दाद। ख में दिया है कवक, जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ। तो इसका मिलान करना है। इसका उत्तर हो जाएगा मलेरिया का हो जाएगा प्रोटोजोआ, एड्स का हो जाएगा विषाणु और टाइफाइड का हो जाएगा जीवाणु द्वारा, दाद का हो जाएगा कवक। आगे प्रश्न देखेंगे 5 नंबर सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व निम्नलिखित है। पहला प्रतिजैविक दवाओं में पेनिसिलिन फफूंद से, स्ट्रेप्टोमाइसिस जीवाणु से, कैलोरिलिन शैवालों से बनाई जाती है। यहाँ पे जो प्रतिजैविक दवाओं में प्रयोग किया जाता है जैसे पेनिसिलिन फफूंद से,
स्ट्रेप्टोमाइसिस से, यहाँ पे क्लोरोरेलिन शैवाल से बनाई जाती है। और यहाँ पे कृषि में सूक्ष्म जीवों का भी आर्थिक महत्व है, जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में और उर्वरक के रूप में। तीसरा देखेंगे कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के रूप में। सूक्ष्म जीव पौधे एवं जंतुओं के मृत शरीर का अपघटन करते हैं। यहाँ पे 4 नंबर हो जाएगा भोजन के रूप में। भोजन के रूप में मार्केला एगैरिकस का प्रयोग सब्जी के रूप में होता है। 5वां हो जाएगा उद्योग धंधे में। इस्ट उद्योग, दुग्ध उद्योग, सिरका उद्योग, तंबाकू उद्योग, चाय उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि में। यहाँ पे 6 नंबर हो जाएगा आनुवांशिक अभियांत्रिकी में सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व है। आगे प्रश्न देखेंगे 6 नंबर प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं, इनका क्या उपयोग है। इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिजैविक दवाएं वह दवाएं हैं जो रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के प्रतिरोध में प्रयोग होती है और शरीर में पहुंचते ही इन रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। इनका उपयोग हो जाएगा प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले अनेक रोग जैसे टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि के उपचार में किया जाता है। आगे प्रश्न देखेंगे 7 नंबर टीकाकरण किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीकाकरण कहते हैं। 8वां प्रश्न है सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव के तरीके लिखिए। तो सूक्ष्म जीव से अनेक बीमारियां होती हैं, तो उन्हीं बीमारियों के नाम लिखना है और उनसे कैसे बचा जा सकता है उनके तरीके लिखने हैं। यहाँ पे उसका उत्तर देखेंगे सूक्ष्म जीव से होने वाले रोग तथा उनके बचाव निम्नलिखित है। जैसे यहाँ पे पहला रोग हो जाएगा इसमें क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो। इनके बचाव हो जाएंगे रोगी व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से अलग रखना तथा टीकाकरण कराना चाहिए। यहाँ पे दूसरा में हो जाएगा रोग हो जाएगा हैजा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस। इसका बचाव हो जाएगा व्यक्तिगत स्वच्छता, पका हुआ भोजन, उबले जल का प्रयोग तथा टीकाकरण। तीसरा में रोग हो जाएगा मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी बुखार और इंसेफेलाइटिस। इनका बचाव हो जाएगा मच्छरदानी का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव, जल का जमाव रोकना तथा टीकाकरण। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।